लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बोले इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। बोले इंदिरा गांधी अमर रहे। लाइट के मारे कहीं समझ नहीं आपके आशीर्वाद से आ गया। थोड़ा सा पीछे भी आप प्लीज।
जिन्होंने भारत को सर्वोच्च मुकाम पे पहुंचाने में बहुत अहम योगदान दिया है। इस अवसर पर परमाजाटी उपस्थित मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, रामचंद्र भैया, शिव भैया, दिलसा जी, प्रकाश जी, जयसिंह अग्रवाल जी, अमर भगत जी, छाया वर्मा जी, किरण नायक जी, राजेश तिवारी जी, और आप सभी जो छुट्टी में सामाजिक कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर हरिया जी को आमंत्रित करता हूँ। पीछे चलो आप लोग, भैया पीछे हो जाओ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करता हूँ, आते हुए माननीय इंदिरा जी की जयंती में 2 शब्द करें। भैया पीछे लगा, अरे हटो पीछे हटो, साइड हो जाओ। तू है कौन यार, कहाँ है? भारत रत्न श्रद्धेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू साहब, आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम साहब, आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया साहब, आदरणीय जयसिंह अग्रवाल साहब, आदरणीय अमरजीत भगत साहब, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा मैम, आदरणीय किरणमयी नायक मैंग, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदरणीय मंच और हमारे सभी कांग्रेस जन, मीडिया के साथियों, आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के योगदान को हम भूल नहीं सकते। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या जो आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी जी जो पाकिस्तान के टुकड़े किए, उसके साथ साथ जो हरित क्रांति से लेकर लगातार छत्तीसगढ़ के पूरे देश में जो देश के विकास में, देश के नवनिर्माण में योगदान को हम भूल नहीं सकते। आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहीं ना कहीं आज देश इंदिरा गांधी जी के योगदान को हमेशा याद करता है और आगे भी करता रहेगा। आज जो देश में हालत हैं, जहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश के आम जन के लिए एक रास्ता खोला था, मगर आज केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बैंकों का निजीकरण करके बैंकों को डुबोने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज देश में जो स्थितियां निर्मित हुई है, उसको हमको देखकर हमें लगता है कि आज इंदिरा जी के जो योगदान को हमेशा देश याद करता रहेगा। आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय इंदिरा जी के जयंती के पावन पर्व पर मैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश भैया से आग्रह करता हूं कि वो श्रद्धांजलि के साथ साथ हम सभी को उनकी प्रेरणा से अवगत कराएं और आशीर्वचन दें। सब एक साथ जोरदार नारा लगाएंगे। इंदिरा गांधी अमर रहे, सबके हाथ उठने चाहिए। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, देश के महान नेत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश के 17 साल सेवाएं की, जिन्होंने देश के एकता और अखंडता के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, देश के लिए जिए और देश के लिए प्राणों की आहुति दी, ऐसे महान
इंदिरा जी की जयंती पर हम सब उन्हें नमन करते हैं। देश आज उन्हें बहुत ही भावपूर्ण उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय सी डहरिया जी, अमरजीत जी, आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय छाया वर्मा जी, आदरणीय किरणमयी नायक जी, आदरणीय गुरमुख सिंह होरा जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, सुभाष दुप्पड़ जी, राजेंद्र तिवारी जी, रमेश ओरानी जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आरपी सिंह जी, और पीछे घूमो, चंद्रशेखर शुक्ला जी, अरुण ताम्रकार जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुबे जी, आदरणीय हमारे महापौर भी कहीं होगा, हाँ, एजाज ढेबर जी, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी, एक महापौर ऊपर बैठी हुई हैं, आदरणीय हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय सभी हमारे महिला शक्ति को सभी को प्रणाम। हमारे वरिष्ठ जन भी दिख रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन कांग्रेस को समर्पित किया, उन सभी वरिष्ठ जनों को नमन करता हूं। मैं देख रहा हूं मकसूदन चंद्राकर जी पीछे बैठे हैं, दीपक दुबे जी भी हैं, बहुत सारे वरिष्ठ साथी उपस्थित हैं, और नौजवान जो पीढ़ी है, पप्पू बंजारे और तमाम सब हमारे साथी जो बैठे हैं, जिनके कंधों पर कांग्रेस का भार है, और आने वाले जो पीढ़ी है उसका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सभी साथियों, सभी संगठन के सब साथीगण, पदाधिकारीगण, विधायक और पूर्व विधायकगण, पार्षदगण, सभी साथियों और पत्रकार साथीगण। शैलेश, पहले तो व्यवस्था आप करते थे, पीछे तरफ रहेगा कैमरा उमरा करके, थोड़ा आवाज मेरे दबाने की कोशिश हो रही है, बता रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, थोड़ा ऐसे साइड हो जाओ या इस साइड हो जाओ, नहीं जमेगा क्योंकि अब प्रमोद भैया का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, गिरलानी भी दिख नहीं रहा था, भोले का भी नहीं, भोले भंडारी भी नहीं दिख रहा था, चाचा जी भी नहीं दिख रहा, प्रकाश भैया हमारे राजनांदगांव से आए, उनका भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, मैं संबोधित भी नहीं कर पाया। तो आप सबसे वैसे कोई परेशानी नहीं है, ये कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग भाषण देने के आदत हम लोगों को पड़ गई है, सामने कोई भी ना रहो तब भी भाषण दे लेते हैं, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। आज हम सब राजीव भवन में एकत्रित हुए हैं इंदिरा जी को याद करने, इंदिरा जी को नमन करने। अभी भी आवाज पीछे नहीं जा रही है। हेलो हेलो हेलो, सोना है? वो माइक है? हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, सोना नहीं जम रहा, सोहन से कुछ हो सकता है, देखो
हो गया? अब आई आवाज। एक बार जोरदार फिर से नारा लगा देते हैं। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। आप सब जानते हैं कि इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। महान नेता और वकील, सुप्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू जी की पोती और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विचारक, लेखक, चिंतक, स्वप्नद्रष्टा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बाल्यकाल में ही वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नेहरू जी का पूरा परिवार आज़ादी की लड़ाई में प्रथम पंक्ति के सेनानी के रूप में हम सब जानते हैं। उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आनंद भवन को भी कांग्रेस के कार्यालय के रूप में परिवर्तित उन्होंने कर दिया था। सारे सुख सुविधा, ऐशो आराम उन्होंने त्याग दिया था। और नेहरू जी देश के उन नेताओं में से एक है जो सबसे ज़्यादा दिन अंग्रेजों के जेल में सजा काटी। उससे अधिक किसी नेता ने जेल की यात्रा नहीं की। पूरा वातावरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आवागमन से, राजनीतिक वातावरण और क्रांतिकारियों के विचारों से ओत-प्रोत बाल्यकाल से इंदिरा जी रही हैं। उन्होंने 1930 में बानर सेना का गठन किया था, जो आज़ादी के लड़ाई में जो सेनानी काम कर रहे थे उनके बीच में गुप्तचर के रूप में काम करती थी। सूचना आदान प्रदान करने का काम ये बानर सेना करती रही। 42 के आंदोलन में उन्होंने जेल की यात्रा भी की। ऐसे महान नेता जिनके बारे में विपक्ष के लोग ये कहते थे ये गूंगी गुड़िया है, गूंगी गुड़िया के नाम से दुष्प्रचारित किया गया। आज इतिहास दोहरा रहा है। आज भी विपक्ष को सबसे ज़्यादा डर किसी से है तो वो गांधी नेहरू परिवार से है। और इसलिए चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, उसको दुष्प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इंदिरा जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद संभाला शास्त्री जी के जाने से असामयिक निधन के बाद, उसके बाद जो उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए, पूरे देश का, पूरी दुनिया उसको देखती रही। प्रीवी पर्स उन्होंने खत्म किया। ये जो बैंक है वो बड़े बड़े लोगों के उपयोग में आते थे। कोई गरीब आदमी, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं जा पाते थे। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आज पूरे देश में बैंकों का जो विस्तार हुआ है वो इंदिरा जी के कारण से हुआ है। और आज स्थिति क्या है? बैंक एक एक करके दिवालिया होते जा रहे हैं, लोगों के पैसे डूबते जा रहे हैं और बैंक बंद होते जा रहे हैं। फिर से कुछ लोगों के हाथ में लाने की कोशिश की जा रही है। पूरे जंगल का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया।
आदिवासियों के हक में उन्होंने फैसला लिया। वो समय था जब देश में अनाज की कमी और उसके कारण से इंदिरा जी को अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ा था। PL 470, मैं गलत नहीं हूं, उसके तहत वहां से अनाज मंगाए गए और लोगों का भरण पोषण किया गया। इंदिरा जी ने ठान लिया कि मुझे अनाज के मामले में इस देश को आत्मनिर्भर करना है। उन्होंने देश के किसानों को आह्वान किया और हरित क्रांति का नारा दिया। और वो दिन है और आज का दिन। उस समय किसानों से जबरदस्ती अनाज ले लिए जाते थे, धान लिया जाता था, गेहूं लिया जाता था। आज किसानों ने इंदिरा जी के बात पे इतना अनाज का उत्पादन किया कि एनडीए सरकार के गोडाउन में रखने की जगह नहीं। 3 साल भी अकाल पड़ जाए तो पर भी यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों के लिए अनाज पर्याप्त है। वो व्यवस्था करके इंदिरा जी गई हैं ताकि उनके आने वाले पीढ़ी अनाज के लिए किसी भी व्यक्ति के भूख से मौत न हो। ये दूरदृष्टि इंदिरा जी की रही है। इंदिरा जी ने नेहरू जी के वो काम आगे बढ़ाए जिसमें सार्वजनिक उपक्रम के निर्माण हुए, उसको मजबूती देने का काम उन्होंने किया। चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे जितने भी हमारे नवरत्न हैं, उसको बढ़ावा देने का काम उन्होंने किया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज एनडीए की सरकार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे तब, चाहे अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब, जितने भी सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रहे हैं वो नेहरू जी, इंदिरा जी के बनाए हुए जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उसी को बेच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज कोरबा के बाल को बिक गया, क्या तुम्हारे परनाना ने बनाया था? क्या रेलवे स्टेशन बेच रहे तो तुम्हारे दादाजी ने बनाया था? क्या हवाई अड्डा बेच रहे हो उसको क्या तुम्हारे चाचा के दहेज में आया था? ये सब हमारे शासनकाल में बने हैं। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे ONGC हो, ये सारी कंपनियां जो बनी हैं, ये नवरत्न बने हैं, वो हमारे शासनकाल में बने हैं, जिसे बेच बेच के अपने पूंजीपति साथियों को उपकृत कर रहे हैं। आज सोहन दीपावली गिफ्ट नहीं खिलाएंगे? मोहन ने नहीं दिया? दिया है तो फिर गड़बड़ क्यों कर रहा है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। इंदिरा जी ने आज तक के हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में उससे बड़ा नेता कोई दूसरा हुआ नहीं। नेहरू जी के सामने अलग चुनौतियां रही है, अन्य नेताओं के सामने दूसरी चुनौतियां रही है, लेकिन इंदिरा जी के समय जो चुनौतियां रही वो किसी नेता ने मुकाबला नहीं किया। इंदिरा जी के सामने जहां विपक्ष सामने था, देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं थी, वहीं आंतरिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा था। इंदिरा जी के समय पार्टी दो फाड़ हुआ था।
नेतृत्व का संकट हुआ, वीवी गिरी और जब राष्ट्रपति बने, वो किस्सा आपको याद होगा। उस समय देवराज अरस और लोगों ने, सिंडिकेट के लोगों ने जो चुनौतियां दी, लगातार चुनौतियां मिली मोरारजी देसाई और दूसरे नेताओं के माध्यम से, वो चुनौती का सामना आज तक मैं नहीं समझता कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी दूसरे नेता ने उस चुनौती का सामना किया। और जिस साहस से इंदिरा जी ने किया, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, देश के भीतर और देश के बाहर जिन चुनौतियों का सामना साहस पूर्वक इंदिरा जी ने किया है, ऐसी शायद मिसाल इतिहास में दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे हमारे नेता इंदिरा जी रही हैं। इंदिरा जी को आदिवासियों से बहुत लगाव था, प्रेम था, और वो कहती भी थी, मैं पिछले जन्म में शायद आदिवासी परिवार में ही जन्मी रही हूं, इतना उनको लगाव। आदिवासियों के साथ नृत्य करते हुए जो फोटो आपको दिखाई देता है, वो इसी बस्तर का है, जो आदिवासी लड़कियों के साथ इंदिरा जी कंधे से कंधे मिला के नृत्य कर रही है। उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, उनके रहन सहन सबको बहुत करीब से देखती और समझती रही और आत्मसात उन्होंने किया है। आदरणीय साथियों, आज कोई नेता अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकता। वो झुकने के लिए बोलते हैं तो लेट जाते हैं, लेकिन इंदिरा जी दुनिया के धमकियों के सामने झुकी नहीं, और शांति सेना उन्होंने बांग्लादेश में उन्होंने भेजा, और आज तक के इतिहास में आप देखें तो अलेक्जेंडर और उस समय के बाद समर्पण सबसे ज्यादा सेना, विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा सेना ने समर्पण किया है तो इंदिरा जी के सामने किया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ऐसे उदाहरण शायद हिंदुस्तान में दूसरा है। तो ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। दुनिया में बहुत सारे राजनेता हुए, देश को आजादी दिलाई। महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए दुनिया के 19 देशों ने आजादी हासिल की, लेकिन दुनिया में किसी नेता ने नए देश का उदय नहीं कराया, और कराया तो केवल इंदिरा गांधी ने कराया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण कराया, वो इंदिरा जी। हमसे पूछते हैं, हमसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मांगते हैं। अरे हमारी विरासत है, हमारे नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये लोग तो सत्ता के लिए दूसरे को बलि चढ़ा देते हैं। इनमें साहस नहीं है वो कह सके कि हाँ ये अपराध हमने किया है। महात्मा गांधी तो कोर्ट में खड़े होते, हाँ मैंने अपराध किया और जो सजा दे रहे वो कम दे रहे और सजा दो। ये कहने वाले लोग और सच को स्वीकार करने वाले लोग, उसकी परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं। और ये लोग तो कहते हैं जब बाबरी मस्जिद ढहा तो मैंने नहीं गिराया, किसी में साहस नहीं रहा कि हाँ हमारे कहने से हुआ है, हम जेल जाने से नहीं डरते, बचते रहे। लेकिन हमारे नेता बढ़ के उन्होंने साहस दिखाया। तो आज ऐसे महान नेता की जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब इंदिरा जी को, बहुत सारे लोगों ने इंदिरा जी के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों ने इंदिरा जी को सुना, देखा और उनको
उनके सेवाएं की, उनके साथ रहे। इंदिरा जी जब विपक्ष में थी तो एक बजरंग भोग में चाय पे बहुत सारे नेताओं उनके साथ चाय भी पी होगी, बजरंग होटल में सुबह 4 बजे। आप लोग थे ना? हाँ, दीपक भैया हाथ उठा रहे हैं। वो पीढ़ी भी हमारे सामने है जिन्होंने इंदिरा जी को बहुत नजदीक से देखा, लेकिन आज इंदिरा जी नहीं है। उसके प्रेरणादायी जो कार्य हैं, उनके विचार हैं और कांग्रेस के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कड़े कदम उठाए वो हमारे सामने हैं। विपरीत परिस्थिति में भी इंदिरा जी विचलित नहीं होती थी, चाहे कितना भी संकट आए, वो एक इंच भी अपने इरादे से हटती नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कहा दूरदृष्टि, पक्का इरादा, नेक नियत, क्या है? कड़ा अनुशासन, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्का इरादा। उस समय भी इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, तो लोग इंदिरा हटाओ कहते थे। तो इंदिरा जी करिश्माई नेतृत्व की धनी रही है और उसे स्मरण भर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि देश में आज जो परिस्थिति है, जहां सांप्रदायिक ताकतें सर उठा रही हैं, जहां कट्टरपंथी लगातार हमला कर रहे हैं, ऐसे समय में हम जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, उसे सीना तान के खड़े होने होंगे और जिन आदर्श और मूल्यों के लिए हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस रास्ते पे चलते हुए फिर से देश में वो वातावरण बनाए जिसमें किसान खुशहाल हो, मजदूर खुशहाल हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान हो और उद्योग और व्यापार भी फले फूले। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति ना आ जाए, इसके लिए हम लोगों को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस जनों ने जो काम किया है उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है। एक एक लोगों को जोड़कर एक एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हुए, सभी वर्गों को साथ में लेते हुए जो 2018 में चुनाव लड़े वह अद्भुत था। 3/4 से भी अधिक बहुमत से हम जीते 68 सीट और जितने भी उपचुनाव हुए, दंतेवाड़ा हम कितना 11,000 से जीते, तुम 12,000 से, और चित्रकूट 17,500, मरवाही 38,500 का रिकॉर्ड आपने बनाया है। जिस मरवाही के नेता के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई घुस नहीं सकता, 20 साल में कोई जा भी नहीं पाया था। 2018 के चुनाव के रिजल्ट दिखे तो केवल 3 पोलिंग बूथ में हमको लीड मिली थी और हमको 20,000 वोट लेके तीसरे स्थान पर थे। उस सीट को चुनौती के रूप में कांग्रेस जनों ने लिया और सरकार के जनोन्मुखी जो कार्यक्रम है उसको लेकर हम आम जनता के बीच में, किसानों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, मजदूरों और महिलाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में हम गए तो आज तक के मरवाही में उतना वोट किसी को नहीं मिला। 83,500 वोट लेकर हम 38,000 से जीते। ये रिकॉर्ड आपने कायम किया। भाई जय सिंह अग्रवाल जी को हमने जिम्मेदारी दी थी, अटल श्रीवास्तव की जिम्मेदारी दी थी, बाद में तो मोहन मरकाम खुद कमान संभाल लेते, गिरीश देवांगन और तमाम सब साथी, सब लोग गए थे। महिला कांग्रेस के जितने भी छाया है और भी लोग हैं, सब लोग गए थे वहां और
जो सोच रहे थे कि कब शायद जीत पाए, बड़ी कठिन चुनौती है। कुछ लोग बता रहे थे कि 70,000 74,000 वोट जोगी की मिला था, वो किधर जाएगा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो जिधर जाएगा उधर जीत होगी। लेकिन आप सबके दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते, मजबूत इरादे के चलते हमको ये किला फतह करना है, इस भावना से लेकर चले। और महान मरवाही की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया है। अर्चना पोटे भी आई हैं और उसकी माता जी हेमंत पोटे भी उपस्थित हैं, उधर बैठी हैं। उन्होंने सही समय में कांग्रेस का हाथ थामा, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। और जिन पोलिंग बूथों में कभी कांग्रेस नहीं जीतती थी, वहां हमारे साथियों ने मेहनत करके जिता के लाया, इसलिए विशेष रूप से बधाई। यही रास्ता इंदिरा जी का रास्ता है। नगरीय निकाय चुनाव हम जीते, जिला पंचायत चुनाव हम जीते, और काम भी उसी प्रकार से लोगों तक पैसा पहुंचाना, लोगों को सशक्त बनाना आर्थिक रूप से, चाहे वो महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, सबको कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करें, सबको काम कैसे दें, ये काम इन 2 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है। ऋण माफी से लेके 2500 रुपया कुंटल, उसमें भी बाधा आई तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना। कोरोना काल में भी आदिवासियों द्वारा संग्रहित लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था, तेंदुपत्ता खरीदी की व्यवस्था, आदिवासियों का अधिकार के प्रति हमेशा इंदिरा जी चिंतित रहती थी। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है वो देश में मिसाल है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जमीन आवंटन का काम इस 2 वर्ष में हमने कर दिखाया है। ये इंदिरा जी का रास्ता। आज हम लोगों ने, अभी मुझे याद, चंद्रशेखर और गिरीश याद दिला रहे थे, चिट फंड कंपनी वालों के लिए भी लड़ाई लड़े। ये जो मंडी एक्ट है ना इनका, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये उसी प्रकार की है जैसे चिट फंड कंपनी। चिट फंड कंपनी खोले, शुरू में बहुत अच्छा लगता था, बहुत जल्दी 2 गुना पैसा मिल जाता था, किस्त मिल जाते थे, समय पर मिल जाते थे, लोग बड़े खुश थे। सैकड़ों करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ का लूट जमा करा के उसके बाद जो गायब हुए तो आज खोजना मुश्किल। लेकिन हमने कहा था कि आपका पैसा हम वापस कराएंगे, जिसकी शुरुआत राजनांदगांव से 8 करोड़ रुपया 16,000 हितग्राहियों के, निवेशकों के पैसा वापस करके हमने दिखा दिया। ये हमारे इरादे हैं। हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे जहाँ जहाँ इस प्रकार के प्रकरण हैं उसमें तेजी लाएं। हमने पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को निर्देशित किया हुआ है, आप लोग भी थोड़ा सा बढ़ के उसमें काम करें तो निश्चित रूप से उसके अधिकार को हम सुरक्षित रख पाएंगे। आज छत्तीसगढ़ में ये लोग तो केवल कभी देशभक्ति का नाम लेते हैं। अब देशभक्ति, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो। इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा जिसमें नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा जैसे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इससे बड़ा दूसरा उदाहरण और क्या हो सकता है कि देश के लिए जिए और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसा उदाहरण विपक्ष में किसी में है तो बताएं। ये लोग तो माफी मांगने वाले हैं। अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद के आज नसीहत देते हैं, दुर्भाग्य। लेकिन हमारे साथियों को भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में कहें तो मैंने पहले बता दिया कितनी बार लड़ाई लड़ी और कितने बार मुंहतोड़ उनका जवाब दिए, बताने का आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने, हमारे नेताओं ने जो किया वो सबके सामने है। ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये लोग गौ माता की जय बोलते हैं। ये लोगों को गौ माता की जय बोलने का तो छत्तीसगढ़ में भाजपाइयों को तो अधिकार नहीं। गाय की चमड़ी और मांस और उसके हड्डी और उसके अतड़ियों तक को बेच खाने वाले लोग, उससे पैसा कमाने वाले लोग गौ माता के बारे में तो कम से कम हमको ना सिखाया। और हमने तो गौ माता की सुरक्षा के लिए गोबर तक की खरीदी शुरू की है, गोधन न्याय योजना शुरू की है। जहाँ गौ माता की सुरक्षा भी हो रही है तो वहीं जो भूमिहीन गरीब लोग हैं उसके आय में वृद्धि हो रही है। हमारे जो चरवाहे हैं उनके इनकम क्या कहिएगा, 10,000 से लेकर 25,000 रुपये महीने तक के कमा रहे हैं। ये योजना, तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हमारी सरकार ने लागू किया है, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। आज बहुत छोटा सा प्रयास हमने किया। इसके पहले मैं कहूं कि सुगम सड़क मार्ग, स्कूल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, मुख्य मार्ग जाने के लिए सड़कें नहीं होती थी, उसकी परेशानी होती थी गांव के लोगों को। हमारे साहू जी ने वो भी काम किया। और अभी डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती के दिन हमने घोषणा की धरसा सड़क बनाने की, ताकि किसानों के भी खेत में जाने की कोई परेशानी ना हो। आज स्वास्थ्य की दिशा में जो हम काम कर रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना, जिससे दूरस्थ अंचलों में रहने वाले, जो हमारे गांव में रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। शहर में भी हमारे गरीब मजदूर लोग रहते हैं, श्रमिक लोग रहते हैं, सुबह से काम में निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, तबीयत खराब हो जाती है तो वैसे ही सो जाते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना की शुरुआत हमने की। 30 बसें उससे संचालित हो रही है नगर निगम क्षेत्रों में। उसका लाभ हमारे गरीब लोगों को मिल रहा है। और आज एक छोटा सा और एक प्रयास, हालांकि व्यक्तित्व इंदिरा जी का बहुत बड़ा है, लेकिन आज छोटी सी प्रयास हमने की है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना, वो 3 बस रायपुर, बिलासपुर और भिलाई, दुर्ग में वो संचालित अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। उसमें सारे जो स्टाफ है वो महिलाएं होंगी। और ये जो क्लिनिक है केवल महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं मोहल्ले में जाएगी और महिलाएं ही उसका लाभ ले पाएंगे। तो उसकी शुरुआत आज हमने की है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी हमारे नौजवानों के लिए, जहां हमने शिक्षकों की भर्ती की, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, वहीं वनांचल में, आदिवासी क्षेत्र में, खासकर बस्तर में भी नौजवानों को रोजगार मिले, उसे पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़े लिखे तैयार है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें इस श्रेणी का पंजीयन हम लोग कर रहे हैं। और वो 50 लाख तक के ना, 20 लाख बस्तर में, 20 लाख 50 लाख तक के बस्तर में और 20 लाख तक के मैदानी हिस्से में वो ठेकेदारी सड़क बनाने का जो काम है, उसमें मैनुअल टेंडर के माध्यम से केवल उसी ब्लॉक के लोगों को, नौजवान लोगों को वो अवसर मिलेगा ताकि वो लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम अपने साथियों को दिला सकें, ये कोशिश हम सब की होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इंदिरा जी को नमन करते हुए और आप सबको आह्वान करते हुए इंदिरा जी के बताए मार्ग में चलकर ही हिंदुस्तान के एकता और अखंडता को बचाए रखेंगे और आत्मनिर्भरता की दिशा में हम एक मजबूत कदम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इंदिरा जी को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अंत में आभार के लिए मैं प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय गिरीश देवांगन जी को आमंत्रित करता हूँ। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.